नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से फ्लॉप बताते हुए भाजपा नेताओं के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों के गौठानों का कर रहे निरीक्षण। अवैध रूप से ब्राउन शुगर बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 71 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस ने किया जब्त। हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। छत्तीसगढ़ में हलाल व्यवस्था को बंद करने की रखी मांग। भाजपा नेताओं को गौठान पर सवाल उठाना पड़ा महंगा। गौठान के मैनेजर ने भाजपाइयों को अंदर बंद करके जड़ दिया ताला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के द्वारा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से फ्लॉप करार देते हुए अब गौठानों में हो रहे घोटालों का निरीक्षण करने जा रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भिलाई के सुपेला स्थित गौठान में पहुंची। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौठान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब आमने सामने हैं। बीजेपी अब भूपेश सरकार की फ्लैशबैक योजना गौठान को लेकर अब एक्शन मोड पर है। बीजेपी द्वारा चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और कार्यकर्ताओं के द्वारा सुपेला स्थित कोसा नाला के गौठान में जाकर वहां की दशा देखी और सरकार पर जमकर बरसते हुए धांधली, अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सरोज पांडे ने कहा कि 2 दिन पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता गौठान पहुंचे तब एक भी गाय गौठान में नहीं थी, लेकिन आज आनन फानन में पूरे गाय को लेकर गौठान में भर दिया गया। गौठान में पानी, चारा, किसी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। जिस प्रकार गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं और लोग मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात में कहते हैं कि गोबर बेचकर सोना और गाड़ी खरीद लिए हैं, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए। यह गोबर का घोटाला है और गौठानों में गोलमाल चल रहा है। पार्टी ने गौठान चलबो पोल खोलबो, हम इस अभियान के तहत आज यहाँ पर आए हैं। कोसा नाला के इस क्षेत्र में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ पर कहीं कोई गाय नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज इसको जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया, लेकिन जब सुसज्जित किया जाता है और आनन फानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है, एक गौ माता ऊपर जा चुकी है, बैठे बैठे चली गई है। भूसा है, चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेंट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेचते हैं तो अपने यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को अब कहना बंद कर देना चाहिए। गोबर का घोटाला है और अब छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्यमंत्री के नाम के साथ एक नई पहचान है जो घोटाले के तौर पर इस मुख्यमंत्री को पहचानते हैं लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गौठान में गोलमाल है। जिन चीजों को हमने पूछा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारा दान मिला है, सब्जियां दान में मिली है, लेकिन पूरी सब्जियां अंदर रखी हैं और वो सब्जियां वापस चली जाएंगी या गायों तक पहुंचेंगी ये दिखाई नहीं देता। तो बहुत साफ और स्पष्ट गोलमाल दिखाई देता है, घोटाला दिखाई देता है। जिनको पैसा मिलना है वो समिति के लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, गौ माता आई है, सबके कान में टैग लगा हुआ है, सब नई गाय है। देखने लायक बात है, यानी नकल भी करें तो स्पष्टता से कम चोरी को चोरी से छुपाएं तो वो भी नहीं कर पाए हैं। 2 दिन पहले कुछ नहीं, आज सब कुछ। ऐसा ही गौठान अगर रौनक रहे तो क्या बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गौठान के नाम पर जिस प्रकार का गोलमाल किया है, आज उसकी पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं सरोज पांडे का कहना है कि हम गौ माता पर कभी राजनीति नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री राम के चरणों में आना पड़ रहा है, भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम अस्तित्व को नकार दिया था, लेकिन अब कौशल्या माता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। हम गौ माता पर राजनीति नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री जी को अब आना पड़ रहा है भगवान राम के शरण में, भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आज वो कौशल्या माता की बात कहते हैं, तो मैं इस बात को पूछती हूँ कि अगर कौशल्या माता थी तो भगवान राम थे। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में केस किया और तब तक राम मंदिर नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी पर अब आरोप लगाने का नैतिक अधिकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। वो हम पर आरोप लगाएं, ये स्थितियां अभी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी अपना दामन बचा ले जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
अवैध रूप से ब्राउन शुगर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जियो खुलकर अभियान के तहत की गई। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की तस्करी करने वालों का पर्दाफाश किया, जिसके तहत नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 71 पुड़िया जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 18,000 के लगभग बताई गई है। दुर्ग पुलिस द्वारा प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत अवैध रूप से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर विक्रय करने वालों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी राजीव नगर दुर्ग निवासी लोकेश्वर सोनू सिन्हा को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में जो है नशे के खिलाफ में अभियान के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें लोकेश्वर साहू उर्फ सोनू सिन्हा जो कि राजीव नगर का निवासी है, उसके पास से 71 पुड़िया 31 ग्राम के तकरीबन जो है ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसको मामले को संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। तो कीमत तकरीबन 18,650 रुपए। केवल अकेला आरोपी है इसमें। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ में हलाल विरोधी कीर्ति समिति की स्थापना के तहत आगामी दिनों में अभियान चलाया जाएगा, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए महाराष्ट्र राज्य संगठन के सुनील घनवट व रतन यादव ने बताया कि मांस को छोड़कर सरकारी अनुमति बिना चलाई जा रही हलाल व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। इस अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में अलग अलग आंदोलन, हलाल शक्ति विरोधी परिषदों का आयोजन, पात्रक वितरण, व्यापारी बंधुओं की बैठक, ऑनलाइन अभियान एवं सोशल मीडिया के द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागृत की जाने वाली है। नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जनजागृति समिति छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र संगठक। आज छत्तीसगढ़ में दुर्ग के यहाँ पे हमने एक प्रेस वार्ता ली, जिसमें एक हलाल इकोनॉमी, हलाल जिहाद और हलाल अर्थव्यवस्था, देश के इकोनॉमी के साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था निर्माण की जा रही है, इसके बारे में एक षड्यंत्र उजागर किया। आज ये विषय केवल मीट और मांस तक सीमित नहीं है। हलाल का मांस मुसलमानों में उपयोग में लाया जाता है, झटका का मांस हिंदू में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यहाँ तक ये सीमित नहीं है। आज अनेक उत्पादनों में हलाल आ चुका है। आज मैकडोनल्ड है, KFC है, बर्गर किंग है, पिज्ज़ा हट है, ऐसे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आके, हमारे राज्य में आके 100% हलाल का बेच रही है और हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत कर रही है। इनका हमने यहाँ पे निषेध किया हुआ है, इनको पाबंदी लाने की मांग की है। आपको 15% मुसलमानों को खुश करने के लिए 85% हिंदुओं को, अन्य धर्मियों को आप नाराज क्यों कर रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों कर रहे हैं, ये ध्यान में लेते हुए किसी को क्या खिलाना है आपका अधिकार है। हिंदुओं को हलाल का नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ हल्दीराम से लेके अमूल है, ब्रिटानिया है, पार्ले जी है, विको है, इबा कॉस्मेटिक्स है, हिमालया है, ताज केटरर्स है, वाडीलाल आइसक्रीम है, ऐसे अनेक कंपनियों ने यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है। केवल हमारे देश में वो प्रोडक्ट पे छापते नहीं है, विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है। और इसकी इकोनॉमी पिछले 9 साल में $2.1 ट्रिलियन US की हो गई है। और इस जो सर्टिफिकेट देने का काम इसके लिए कर रहा है तो 6 मुस्लिम NGOs कर रही है, जिसमें प्रमुखता से जमीयत उलेमा हिंद, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे संगठन कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो इकोनॉमी खड़ी हुई है, देश में चल रहे आतंकवादियों के केसेस है वो चलाने के लिए, उनको मदद करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे भी सामने आया है, जमीयत उलेमा हिंद 700 से अधिक आतंकवादी समर्थकों की केसेस चला रहे हैं। यानी देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर मामला है। ये केवल मटन मांस तक सीमित नहीं है। इसका यहाँ पे हिंदुवादी संगठनों ने विरोध किया। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से लास्ट 2 साल से यहाँ पे अभियान किया जा रहा है। ये हलाल जिहाद एक अर्थव्यवस्था जो है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और हम छत्तीसगढ़ में अभियान चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हलाल उत्पाद मुक्त छत्तीसगढ़ और हलाल उत्पाद मुक्त भारत, यह अभियान अभी आज से पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नया आक्रमण, हलाल उत्पाद। आज दुर्ग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने हलाल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया और इस अभियान को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। जाने अनजाने में हमारे से हलाल प्रोडक्ट जो हम लोग खरीद के अपने घर में ला रहे हैं, उसका पैसा आखिर कहाँ उपयोग होता है? उसका पैसा कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए केस लड़ने में ऐसे जगहों पर उपयोग किया जा रहा है जो सरासर गलत है। और हम लोगों को जानकारी के अभाव के कारण हमसे ये गलती हो रही है। हम सबको जागरूक करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाएंगे, जिसमें समस्त हिंदूवादी संगठन जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं उन सब से हमारी बात हुई है और सब लोग एक साथ एक समय पर
एक दिन तय करके हम ज्ञापन के माध्यम से सबसे पहले सरकार तक अपनी बात ले जाएंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन इसमें करेंगे, जिसमें मेरे साथ प्रमुख रूप से प्रांत स्तर पे काम करने वाले रवि निगम जी विभाग के संयोजक हैं जो बजरंग दल के, वो रहेंगे। हमारी मातृशक्ति रहेगी, हमारे भैया जी रहेंगे, मदन उपाध्याय जी रहेंगे, और हिंदू जन जागृति अभिजीत पोलके जी रहेंगे। ये सब मिल करके हम लोग एक बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ में चलाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये बात हमारे समाज की तक पहुँचे कि हमसे कोई अगर गलती हो रही है जाने अनजाने में, उसे हम रोकें। जय श्री राम। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भाजपा नेताओं का गौठान पर सवाल उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल जब भाजपा कार्यकर्ता गौठान पहुंचे तो गौठान के मैनेजर ने भाजपाइयों को अंदर बंद करके बाहर ताला जड़ दिया, जहां 2 घंटे तक भाजपाई अंदर बंद रहे। 2 घंटे तक भाजपाई अंदर बंद रहे, लेकिन जैसे ही भाजपाइयों का गौठान में बंद वीडियो वायरल हुआ तो पालिका अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस घटना पर दखल दिया। तब कहीं जाकर गेट को खोला गया। गौरतलब है कि कुम्हारी के आदर्श गौठान में भाजपा नेता पहुंचे थे, जिन्हें गौठान के अंदर ताला लगाकर बंद किया गया था, जिसमें भाजपा नेता राकेश पांडे सहित परसदा के कुछ किसानों को बंद कर दिया गया था। इस घटना पर भाजपा नेता राकेश पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, परसदा गांव में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जितने भी गौठान का निर्माण हुआ है, गौठान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हैं, क्या व्यवस्था अच्छी है या खराब है, भ्रष्टाचार है, कम है कि ज़्यादा है, इस बात को देखने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, यह परसदा गांव यहाँ पे हम देखने आए, यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श गौठान। ये किस प्रकार का आदर्श गौठान है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, अव्यवस्थाओं का, और निसंदेह हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था देखने के लिए आए हैं तो भ्रष्टाचार का नमूना हमको देखना पड़ेगा कि ताला बंद कर दिया गया है। जब ताला बंद कर दिया गया है तो व्यवस्था देखने के लिए जानवर कैसे अंदर जाएंगे जहां इंसानों की एंट्री नहीं है? तो निसंदेह यह संदेह उत्पन्न करता है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, ताला बंद है और इंसान बाहर है, जानवर तो अंदर नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी कुमारी मंडल, हमारे राजू निषाद जी, हम लोग सभी लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार किया तो उजागर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, उसको जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसको बचने नहीं देंगे। केंद्र सरकार के पैसे से, केंद्र सरकार के पैसे को डाइवर्ट करके, परिवर्तित करके गौठानों का निर्माण हुआ है और इसमें वित्त आयोग का पैसा लगा हुआ है। DRFM के जो फंड होते हैं वो फंड को इसके अंदर में संयोजित किया गया है और भ्रष्टाचार को पहुंचाया गया है। हम सभी आज इस पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समस्त कार्यकर्ता, हमारे जिले से लेकर के और मंडल तक के सभी लोग हैं, हम सभी उपस्थित हैं यहाँ पर और हम वेट कर रहे हैं कि ताला कब खुलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। गौठान के नाम पर हुए 1300 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए चलाए गए अभियान चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत सांसद विजय बघेल दुर्ग जिले के विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर भारी भ्रष्टाचार उजागर किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने गायों के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने का पाप करने में कोई संकोच नहीं किया। राज्य सरकार की घोटालेबाजी की पोल खोलने भाजपा गौठानों तक पहुंची है और 1300 करोड़ का आरंभिक घोटाला सामने आया है तो भूपेश बघेल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे आपा खो बैठे हैं। भ्रष्टाचार उजागर करने पर भाजपा को कोस रहे हैं। अब इससे कुछ नहीं होगा, जनता सच जान चुकी है। सांसद विजय बघेल ने कुरुद्दी, सांकरा, बेलोदी, कुम्हली, जामगांव के गौठानों की हालत देखने और ग्रामीणों से जानकारी लेने के बाद कहा कि राज्य सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई, वादों को खूंटी पर टांग कर भ्रष्टाचार करके कांग्रेस के मालिकों के लिए उगाही करने में लग गई। केंद्रीय योजनाओं का पैसा जनता के काम में लगाने की जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पंचायतों का हक खा गए, गरीब का मकान छीन लिया, गरीब का अन्न तक खा गए। सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमने भारी अनियमितता पाई है। साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरी योजना भ्रष्टाचार के मकसद से बनाई गई है। दुर्ग जिले के कई गाँवों में गौठान और गौधन खरीदी केंद्र का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हो रहा है? इस पूरी योजना में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अभी तो भाजपा ने गौठान का घोटाला उजागर किया है। आने वाले समय में शराब घोटाला, रेत घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल नौकरी घोटाला उजागर कर हम कांग्रेस को बेनकाब करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी
चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान भी चला रही है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि इन सभी गौठानों में पहुंचे तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। गोबर खरीदी बंद मिली, संचालन समूहों को पैसा न मिलना, चारा खाद को बंदोबस्त न होने से जैसी स्थिति आंखों के सामने दिखी। इस वजह से सांसद विजय बघेल ने इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया है। इनका जो ये है ड्रीम प्रोजेक्ट है ना गौठान का, नरवा गुरवा गरवा बारी का, तो इसके जो मॉडल के रूप में बनाए थे पाहंदा आ में, और उसको आदर्श गौठान का नाम दिए, और सबसे पहला उद्घाटन पूरे छत्तीसगढ़ में उसी गौठान का हुआ था। वहां पर तो देखिए हम आश्चर्यचकित थे कि वहां कुछ कुत्ते हड्डी चूस रहे थे और बोलते कि रोज इसी हड्डी को चूसने के लिए कुत्ते आते हैं। वहां के लोग आए, 10-20 लोग गांव के भी थे, और वहां जब हमने देखा कि 4-5 जानवर जो गौ माता है और कुछ बैल वैल के होंगे, हड्डियां पड़ी थी, बोले यही तड़प तड़प के मरी है। इसको जो ऐसा एक स्थान बना रहता है गांव में जहां पे जो गाय मरती है या जानवर मरते हैं, उसको ले जाके उसको हम लोग 5 ठो मिट्टी चढ़ा के उनको अंतिम संस्कार के रूप में हम लोग आ जाते। फिर जानवर वगैरह या मेहर वाला जो प्रथा थी वो लोग आके ले जाते हैं, चमड़े काम करने वाले, मगर वो भी नहीं हुआ। और वहाँ देखे कि जो वहाँ चारा के लिए पैरा है उसमें कोई छज्जा नहीं है, कोई तारपोलिंग की व्यवस्था नहीं है, अभी पानी गिर रहा है, सड़े गले वहाँ पैरा पड़े हैं। ये स्थिति, वहाँ का जो बाउंड्री वाल है टूटे फूटे हैं, जानवर एक भी नहीं, और जानवर के लिए जो टंकी बना है ना पानी पीने का, वो पानी भी वहाँ नहीं, सूखे थे सब। अभी मैंने सुना कि ये मुख्यमंत्री कह रहे थे कहीं गौशाला और गौठान की परिभाषा भाजपा वालों को नहीं आती, ये हमको सिखा रहे। आप ही खुद बोले कि आवारा जानवर नहीं घूमेगा, साल भर हम जानवरों की रक्षा करेंगे, साल भर जानवरों को देख रेख करेंगे। वहां पर चरवाहा भी नहीं। ये लोग 10,000 रुपया अपने जो गौठान समिति के अध्यक्ष को हर महीने देते हैं वहां की व्यवस्था के लिए, लेकिन एक भी व्यवस्था वहां दुरुस्त नहीं दिखी। और तो और गौ माता की हड्डी वहां दिखी हमको। मतलब इतना घृणित काम करने वाले, ये तो चारा घोटाला से ही बड़ा घोटाला है, और सुनियोजित ढंग से पैसे की बर्बादी, पैसे का भ्रष्टाचार, ये गौठान, ये जो उनका प्रोग्राम है उसके तहत किया गया। करोड़ों अरबों की पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो ये स्थिति, अगर उनके ड्रीम पहला उनका किया हुआ जो काम है वो है उद्घाटित किया हुआ, जहाँ से शुरुआत की, उनके गांव में हालत है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप कल्पना करिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
चली चली सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भिलाई 3 चरोदा में गौ माता को बुरी तरह से घसीटने का मामला सामने आया है, जिसपे पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे ने सवाल उठाया है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के अंतर्गत गौ माता के लाश के साथ हृदय विदारक नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर गौ भक्त हिंदू के मन में आक्रोश होना स्वाभाविक है। इस हृदय विदारक घटना पर पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि नरवा घुरवा बारी की बात करने वाली भूपेश बघेल सरकार, गाय की गोबर पर राजनीति करने वाली सरकार के स्थानीय निगम सरकार के महापौर की निर्दयता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि निगम के द्वारा शव वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर गाय के लाश को 4 व्हीलर के पीछे बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाया गया, जिसे देखकर पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे के नेतृत्व में चरोदा मंडल के कार्यकर्ताओं ने वाहन को रोककर गाय की लाश को 4 व्हीलर में रखा। कई किलोमीटर से घसीटते हुए गाड़ी में बांधकर पीछे बांधकर लाया जा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी भिलाई 3 चरोदा के कार्यकर्ताओं ने आज इस गाय को घसीटते हुए ले जा रहे थे। उस गाय की गाड़ी को रोका गया और रोक करके पूरे कार्यकर्ता आज गाय माता को गाड़ी में बैठाए। अब यहाँ से गाड़ी में ले जाया जाए, लेकिन क्या करें दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने इस निगम ने भिलाई 3 चरोदा के निगम ने, भिलाई 3 चरोदा के महापौर ने, भिलाई 3 चरोदा के कांग्रेसी पार्षदों ने ये गाड़ी की व्यवस्था नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप ये ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय अभियान जाबो गोठान खोलबो पोल के तहत राजनांदगांव के विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश भर के गौठानों में व्याप्त समस्याओं और गौठानों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर 1300 करोड़ रुपए गौठान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की है। 21, 22 और 23 मई के इस 3 दिवसीय अभियान के तहत राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह कई क्षेत्रों के गौठानों में जाकर गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज देर शाम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के पर्रीकला गौठान पहुंचे और यहां उन्होंने गौठान में गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, वर्मी कंपोस्ट टैंक का निरीक्षण करते हुए पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किसी भी गौठान में गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी नहीं हो रही है। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 लाख रुपए हर गौठान में खर्च करने का दावा भूपेश बघेल करते हैं। 1300 करोड़ रुपए प्रदेश में खर्च हो चुका है। गौठान सिर्फ दिखाने के लिए है। उन्होंने कहा कि गौठान अव्यवस्था से घिरा हुआ है। पूरे पैसे की बर्बादी प्रदेश भर में की गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर गौठानों में 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गुलजार ककरेल से होते पारीकला आया हूँ। कल 2 गौठान गया, नवागांव गया था, हीरा में गया था। आज स्थिति ये है कि किसी भी गौठान में कोई गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, गाय के लिए कोई व्यवस्था, गाय कोई रहती है वहाँ पे आके, यानी पैर के निशान भी, खुर के निशान भी नहीं दिख रहे हैं। 19 लाख रुपया हर गौठान में खर्च करने के दावा भूपेश बघेल करते हैं। 1300 करोड़ रुपया इस गौठान में जो देख रहे हो, स्मारक टाइप बना हुआ है, इसमें 1300 करोड़ पूरा प्रदेश में खर्च हो चुका है।
हम लोग निकले इसीलिए हैं कि ये जानकारी लेने की क्या स्थिति गौठान में, गौठान दिखाने के लिए मात्र है। यहाँ कोई वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया नहीं चल रही, कोई गोबर के लिए काटा नहीं, इवन तौल मशीन भी सब जगह किराए में लेके काम चल रहा है। जहाँ भी कहीं गोबर आता है, कई जगह तो इसके पहले अभी जो गए थे ककरेल में, तो बाउंड्री वाल किसी का आता पता नहीं है, तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। और वहाँ स्व सहायता समूह से पूछा तो बोले गाय और गोधन के पिए के पानी छोड़ दो, हमारे पिए पर नहीं, तालाब ले पानी लाथन तो पीथन। तो ये पूरा पैसा का बर्बादी पूरे छत्तीसगढ़ में किया है। पूरे प्रदेश में गौठान जा रहे हैं, या वो चलबो गौठान खोलबो पोल, और आज ये पोल खुल गया कि 1300 करोड़ का व्यापक भ्रष्टाचार गौठान के मामले में भूपेश सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत 21 मई को डॉक्टर रमन सिंह ने नवागांव और ईरा क्षेत्र के गौठानों का निरीक्षण किया था। वहीं आज फुलझर, ककरेल और बर्रीकला क्षेत्र के गौठान में जाकर उन्होंने यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और वहीं अवैध तरीके से नशीले पदार्थ बेचने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। लोलेसरा ग्राम में नाबालिग बच्ची के द्वारा अंजोरदास सतनामी द्वारा अवैध शराब भेजने की अनुविभागीय अधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई में आबकारी एक्ट के मामले में 42 पौवा शराब जब्त की। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा सुरुचि सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा शराब के अवैध विक्रय की शिकायतें लगातार मिलने के कारण ग्राम लोलेसरा में छापेमार की कार्रवाई की गई। उक्त छापेमारी के दौरान ग्राम लोलेसरा में अंजोरदास सतनामी से कुल 42 पौवा शराब जब्त की गई। आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने बेमेतरा थाना को सुपुर्द किया गया। जिला मुख्यालय के निकटतम ग्राम में अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने अवैध शराब में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टीम ने अवैध शराब पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी व थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करते हुए प्रभावी रूप से अंकुश लगाने निर्देश दिए थे। कई दिनों से लगातार लोलेसरा में अवैध रूप से शराब बिक्री संचालन की शिकायत प्राप्त हो रही थी। एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब रखा होना पाया गया। टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर आरोपी से शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बेमेतरा में धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बेमेतरा थाना लाया गया। इस कार्रवाई में डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर, राजस्व निरीक्षक हुमान देशमुख सहित राजस्व विभाग की टीम उपस्थित थी। लोलेसरा में शिकायत मिली थी कि कोई एक व्यक्ति अवैध दारू बेच रहा है, तो हमने जाके वहाँ पे निरीक्षण किया। ये पाया गया कि टोटल 42 बॉटल मिली है, उसमें से 9 प्लेन, 4 गोवा और 29 मसाला की बोतल मिली है। तो ये व्यक्ति अंजोर को और इन बोतलों को हमने सिटी कोतवाली में सुपुर्द किया। उसके बाद पुलिस इन पे धारा 34 या फिर जो भी प्रावधान है उस पर कार्रवाई करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।